सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सबसाहूणं नमः शमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावा वावाय सर्वभावा तरच्छते। अभी आधा घंटा लेना है, पौन घंटा, 1 घंटा, बस कितना लेना है? नहीं तुम नहीं, इन लोगों की सहूलियत से, इन लोगों की सहूलियत, इन लोगों की आए। हाँ इसीलिए। अच्छा जब बोर हो जाओ तो हाथ खड़े कर दिए, ठीक है? समझ में आता है? जब पर्सन नहीं आए, अच्छा नहीं लगे तो ऐसे कर देना, हम बंद कर देंगे, ठीक है? आई बिल्कुल सरलता से बात करेंगे। हिंदी पढ़ लेते हैं आप। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु, सुना होगा? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम। देखो आपने देखा, एक ही बच्चे को याद है। आप सब कौन है? जैन। कौन है आप? पक्का जैन है? जैन का मतलब समझ गए? विश्व के सारे धर्मों में सबसे अच्छा, विश्व के सारे धर्मों में सबसे अच्छा प्रधान, प्रधान समझते हैं? हाई लेवल का, टॉप लेवल का। हमारा धर्म कैसा है? खराब कि अच्छा? हमारा धर्म खराब है कि अच्छा? हमारा धर्म खराब है कि अच्छा? बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे बोलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलता है, ठीक, बोलो बोलो, ठीक। अब क्यों अच्छा है? प्रश्न है क्यों अच्छा है? सब अपने अपने धर्म को अच्छा कहेंगे। मुसलमान कहेंगे हमारा खुदा अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। हिंदू कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है। हम भी कहेंगे हमारी महावीर भगवान सच्चे हैं, हमारा धर्म सच्चा है। तो इसका निर्णय करना पड़ेगा, हमारा धर्म सही में अच्छा है कि नहीं। बोलने से तो काम नहीं चलेगा कि हमारा धर्म अच्छा है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, इसको अपन 3 बार बोलेंगे। आत्मा परमात्मा बन सकता है, बोलोगे? फिर से बोलिए। कौन? अच्छा तुम खड़े हो गए, साहब बहुत हीरा ले। तुम आत्मा हो कि लड़का हो? आत्मा हो। अच्छा, और ये जो बच्चा बैठा है ये आत्मा है कि लड़का है? ये भी आत्मा है। और ये आंटी जी बैठी है ये भी आत्मा। लो जी, आपको आत्मा कह रहा है, आपको आंटी नहीं कह रहा है। अच्छा तुम्हारी मम्मी आत्मा है कि मम्मी है? वो भी आत्मा है। गुड, बैठ जाए, नहीं जाए। आप सब कौन हैं कि आत्मा? हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? हाँ, अपने को तो ये दिख रहा है, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं गरीब हूं, अमीर हूं, ऐसे लगता है ना? ऐसे लगता है?
तो फिर सही बात क्या है, ये हूं कि आत्मा हूं? प्रश्न, मैं ये दिखाई दे रहा हूं ये हूं या आत्मा हूं? प्रश्न। तो हम बहुत सरलता से कह रहे हैं आपको, आपने कभी नारियल खाया है? खाया है? कैसे खाया है नारियल? फोड़ के। लेकिन नारियल तो पूरे को बोलते हैं अपन, जो बाजार से लाते हैं अपन, वो पूरा का पूरा, उसके ऊपर ऊपर बाल लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, ग्रे कलर के। तो अपन उसको तोड़ के अलग करके खाते हैं, कहते हैं नारियल खाते हैं, लेकिन ऊपर का वो खाते हैं क्या? खाते हैं ऊपर का जो क्या कहलाता है, जटा ऊपर का क्या कहलाते हैं? नारियल। देखा है नारियल? नारियल जैसे हम कहते हैं नारियल खाते हैं, ऊपर का कचरा तो नहीं खाते, नहीं खाते। केला खाया है? केला खाया है? कौन सा केला खाया है, हरा कि पीला, ग्रीन कि येलो? बोलो भाई, पीला या हरा? हाँ जी, गजब 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 गजब। हम छिलका नहीं खाते, हरा और पीला छिलका नहीं खाते, हम अंदर का वाइट वाइट खाते हैं। तो तुम बाजार से वाइट वाइट खरीद के लाते हो कि हरा और पीला छिलका सहित लेके आते हो? छिलका सहित लाते हैं। और खाते समय क्या करते हैं? हरा और पीला छिलका अलग कर देते हैं, और अंदर का सफेद सफेद खा जाते हैं। ये शरीर है छिलका, ये शरीर क्या है? छिलका। जैसे हरा पीला दो छिलके होते हैं, केले के दो छिलके होते हैं, हरे और पीले, ऐसे महिला और पुरुष दो छिलके हो गए महिला और पुरुष। और अंदर अंदर तो क्या है उसके अंदर? आत्मा। छिलका खाते हैं कि सफेद केला खाते हैं? सफेद केला खाते हैं। अब हम फिर से पूछ रहे, हम ये दिख रहे हैं, ये छिलका है, ये आत्मा है? हम कौन है? ये दिख रहा है ये कि मैं अंदर आत्मा हूं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आपने देखा होगा, भगवान के दर्शन किए होंगे सब लोगों ने ऊपर, महावीर भगवान के दर्शन किए होंगे, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए होंगे। अपने कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। कितने? 24। पहले आदिनाथ भगवान, पहले आदिनाथ भगवान। अब कमाल की बात बतानी है हमें आप लोगों के लिए। ये बच्चे तो देखो अभी मान लें, आपके सामने बोल देंगे फटाफट, मैं आत्मा हूं और मैं भी आदिनाथ की तरह भगवान बन सकता हूं। बस हमारा धर्म इसलिए सबसे अच्छा है। मुसलमानों के धर्म में कोई खुदा नहीं बन सकता, रामचंद्र जी के धर्म में कोई राम नहीं बन सकता, कृष्ण के धर्म में कोई कृष्ण नहीं बन सकता, ईसा मसीह के धर्म में कोई ईसा नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। आप भगवान बन सकते हो, आप भगवान बन सकते हो, मैं भगवान बन सकता हूँ। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा बेटे? कठिन तो नहीं लग रहा भैया आपको? दादाजी सरल पड़ रहा है? फिर से समझो, आप आत्मा है कि शरीर? आत्मा। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो, आत्माओं की शरीर? आत्मा। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। तो तुम भगवान बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? ओ गजब, भगवान बन सकते हैं। तो आप भी ऊपर भगवान देखे हैं आपने? 5 भगवान विराजमान हैं ऊपर, देखे भगवान बड़े बड़े। अब आप सोचो, जब आप भगवान बन जाएंगे तो लोग आपकी मूर्ति बनाएंगे, लोग आपका मंदिर बनाएंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे और आप भगवान बन जाएंगे। तो भगवान बनना अच्छा लगेगा? भगवान बनना अच्छा लगेगा कि कुत्ता बनना अच्छा लगेगा? मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये बच्चे जल्दी जवाब दे देंगे, सब लोग सोचना। आपको डीओजी बनना है? डीओजी क्या होता है? डीओजी क्या होता है? डॉग। अरे वाह, तुमको भी मालूम। तो डीओजी का उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बेटे? डीओजी, उसका उल्टा करो, गॉड। जीओडी बन जाएगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ,
आपको डीओजी बनना अच्छा लगता है या जीओडी बनना अच्छा लगता है? आपको डीओजी बनना है? डीओजी कौन होता है मालूम है? डीओजी मालूम है कौन होता है? भौ 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 कौन भौंकता है? अब तो समझ में आया कौन भौंकता है? हैं? कुत्ता। आप क्या क्या बोलते हैं कुत्ता को? नहीं, अरे रुक से इनसे तो पूछ रहे हैं। आप क्या क्या बोलते हैं कुत्ता को? कुकुर। अच्छा कुकुर, ये तो शुद्ध हिंदी का शब्द है। हाँ, संस्कृत का है कुकुर। कुकुर बहुत बढ़िया। तो कुत्ता कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में उसको डीओजी कहते हैं, डॉग। और उसका उल्टा कर दो तो GOD। हाँ, तो आपको भगवान बनना अच्छा लगेगा कि कुत्ता बनना अच्छा लगेगा? आपको कुकुर बनना है कि भगवान? बहुत बढ़िया। अब सबसे अच्छी बात है हमारे धर्म की, सबसे अच्छी बात है, कोई समझ में नहीं आए, इतना समझ में आना चाहिए, मैं छिलका हूं। क्या हूं? आत्मा। मैं महिला हूं, आत्मा। और कैसा बहुत बढ़िया थे, क्या प्यारा जवाब दिया, छोटी सी बच्ची है। खड़े होकर बोलो बेटे, आप लड़की हो कि आत्मा? खड़े होकर बोलो आत्मा। वेरी गुड, खड़े होकर बोलो, स्टैंड अप। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। आप बोलोगे बेटी खड़े होके? हाँ बोलो, शाबाश। आप लड़की हो कि आत्मा? आत्मा, वेरी गुड। और आपकी मम्मी? मम्मी को क्या बोलते हैं? माता, माँ। आपकी माँ आत्मा है कि मम्मी माँ है? वो भी आत्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपन अपन आगे चलते हैं। अभी कमाल की बात है, आपने देखा तो होगा संसार में दुख है, बहुत तकलीफ होती है, जंगल है, बीमार हो जाते हैं, पैसा नहीं होता है, भूख प्यास होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत दुखद है जिंदगी। लेकिन हम, एक गजब की बात है, यदि हम एक बार भगवान बन जाएं तो हमें अनंत काल में कोई दुख नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई कोई कोई। फिर हमारा जन्म मरण नहीं होगा, फिर हमें गरीबी नहीं होगी, फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, फिर बीमारी। तो में से किसी को याद है शुद्धात्मा में मेरा नाम? याद है? तेरे को भी याद है? अच्छा आओ। हाँ बोल। हाँ तेरे को भी याद है। अभी आपको सुनाएगा, देखो अपन यदि भगवान बन जाएंगी तो वहाँ क्या क्या नहीं होता है, बता दोगे आप? वहाँ क्या क्या नहीं होता है? जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं, आदि आदि का नाम नहीं है, सच्चे सुनकर मेरा नाम। अच्छा याद है? जहाँ भूख का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। क्या गजब हो गया। बोलो भाई, अब डीओजी पसंद आया कि जीओडी पसंद आया? आपको भगवान बनना अच्छा लगेगा या संसार में बार बार जन्म हो, फिर मरण हो, फिर जन्म हो, फिर मरण हो, फिर जन्म हो, फिर मरण हो, और कभी मरण ना हो? बोलो भाई, इसीलिए हमारा धर्म अच्छा है। एक बार हम भगवान बन जाएंगे तो फिर कभी हमारा जन्म मरण नहीं होगा, हमें कोई गरीबी नहीं होगा, कोई बीमारी। बहुत बढ़िया। अब देव सास गुरु शॉर्ट में पढ़ाएंगे आपको, कोई चिंता की बात नहीं है, एकदम सरलता है। देव मतलब हमारे भगवान, और शास्त्र माने हमारी जिनवाणी माता। शास्त्र मतलब शास्त्र मतलब, और देव माने भगवान, और हमारे मुनिराज गुरु। आपने देखे होंगे दिगंबर मुनिराज, ये गुरु। ये दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सुनना सब लोग, सबसे अच्छे हैं हमारे भगवान, सबसे अच्छे हैं हमारे भगवान, हमारे मुनिराज, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र सबसे अच्छे हैं। सारी दुनिया कहेगी हमारा धर्म अच्छा है, और हम कह रहे हैं हमारा धर्म भी अच्छा है। तो मैं बताता हूँ, आप बिल्कुल सरलता से समझ लीजिए।
आपने देखा है हमारे देव भगवान बनने का मार्ग बताते हैं। कुछ जल्दी कह गए हम भगवान बनने का। मैं पूछूं किसी से, आप बोलोगे मेरे प्रश्न का उत्तर पूछो। सभी लोग सुनना ध्यान से, आप बताना। आपको 100 कष्ट हों तो आपको कैसे भगवान चाहिए, जो एक कष्ट दूर करें या पूरे कष्ट दूर कर दें? हैं? पूरे कष्ट। वेरी गुड, सिट डाउन, बैठ जाइए। आपको बहुत तकलीफ है तो कोई थोड़ी सी तकलीफ दूर करे कि पूरी तकलीफ दूर करे? बोलो। पक्का? जगत के सारे देवता पूरी तकलीफ दूर नहीं करते, और हमारे भगवान सारी तकलीफें दूर कर देते। कैसे कर देते अभी समझ में आया? जब आप भगवान बन जाएंगे तो शरीर ही नहीं होगा। जब शरीर नहीं होगा तो बीमारियां भी नहीं होंगी, गरीबी भी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जबकि ईसा मसीह को ऐसे करते रहो, ईसा मसीह के लिए आप पूरी जिंदगी पूजा करते रहो। और हमारे यहाँ पूरे जीवन पूजा नहीं करना है आपको। अच्छी भाषा में बोलें तो पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि उन जैसे बन जाएं। क्या बोला मैंने? पूजा क्यों करते हैं हम? उन जैसे पूजा क्यों करते हैं? थोड़ी देर पहले ही कहा था, आप राम नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन आप महावीर बन सकते हैं, आदिनाथ बन सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं। समझ में? देव हमारे गुरु। चर्चा तो बड़ी होगी लेकिन थोड़े शॉर्ट में समझाऊंगा। हमारे भगवान देखे आपने? भगवान ऊपर देखे, मंदिरों में भगवान देखे, हाथ पर हाथ रखे विराजे हुए, हाथ पर हाथ रखकर। हाँ, आपने अभी तक जो भी लिया उसको एक बार बंगाली में इनसे बुलवा दीजिए। हाँ बस हो जाए, कोई बात और बता दें। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया, आ जाओ यहीं मेरे पास, आजा आजा आजा। हाँ अभी जितना चल गया इतना ही बता दीजिए एक बार फिर से। चूँकि ये बंगाली हैं तो आप हिंदी एकदम नहीं समझ पाते होंगे, तो ये भैया उसको समझाएंगे। बहुत बढ़िया। বাঙালি। हाँ बंगाली। আচ্ছা দেখো, আমার যে রাম আছে, ভগবান আছে, শ্রীকৃষ্ণ আছে, সেটা তোমরা কোনোদিন হয়তো বানতে পারবে না। কারণ তারা ধরো ভগবানই ছিল কিন্তু বানতে পারবে না। কিন্তু মহাবীর ভগবান আমাদের পাড়া মানুষ ছিল প্রথমে, মানুষ হয়ে পরেও সে দীক্ষা লিহার পরে সে ভগবান মহাবীর বানিয়েছিল, আদিনাথ ভগবান মানিয়েছিল, জানলে? কিন্তু কৃষ্ণ ভগবান কোনোদিনই তোমরা বানতে পারবে না। और भी कोई बताना बता दिया, खड़े रहो आप तो बढ़िया। हाँ छिलका वाला बता दिया, मैं आत्मा हूँ भगवान बन सकता हूँ, छिलका वाला। আচ্ছা দেখো, যেমন একটু কলার মধ্যে কি থাকে, আমরা ভিতরে কোন জিনিসটা খাই, আমরা কলার ভিতরে জিনিসটা ছিলকাটা ফেলে দিই। তো সেরকম আমাদের মানুষের শরীর হচ্ছে একটা কলার মতন। আমাদের মধ্যে যে আত্মাটা আছে, শরীরটা আমাদের কি, আমাদের শুধু এটা শরীর, কিন্তু আমাদের মধ্যে কি আছে? আত্মা আছে। শরীরটা যদি পড়ে থাকে কি আছে? আমাদের আত্মা আছে। সেই সেরকম প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কি থাকে? আত্মা থাকে। হ্যাঁ আচ্ছা বলো, ছিলকা খাবে না কলা খাবে? হ্যাঁ কি খাবে তোমরা? ছিলকা খাবে না কলা খাবে? ठीक है वो बताते रहे ना बीच बीच। देखो एक बहुत सरल बात है बताना आप, है ना। मैंने एक पॉइंट लिखा है, सताओगे तो सताए जाओगे। पूरे जैन धर्म का सार, सताओगे तो सताए जाओगे। हम पानी क्यों छानते हैं? पानी छानते क्यों छानते हैं पानी? मैं बताता हूं, मेरा उत्तर सुनना। ताकि हमें पानी में ऐसे जीव ना बनना पड़े। हम आलू क्यों नहीं खाते? ताकि आलू में जन्म ना लेना पड़े। हम नीचे देखकर क्यों चलते हैं? क्योंकि कोई के पैरों तले हम ना मरे। 3 बात बताई मैंने। हम देख के इसलिए चलते हैं कि कोई कभी हम किसी पैरों के नीचे नहीं जाए। आपने देखा हो एक्सीडेंट हो जाता है, नीचे देख के नहीं चलोगे, हमारे पैरों के नीचे जीव मरेंगे
तो कभी हम भी एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। तो देख के चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। देख के चलने का फायदा क्या हो जाता है? हाँ, वेरी गुड, ताकि हम उनके पैरों के नीचे कभी आकर के नहीं मरे। पानी क्यों छानना हम? ताकि पानी में जन्म, पानी में जीव नहीं बनना पड़े। और आलू क्यों नहीं खाना? लो भाई समझाओ, बढ़िया, थोड़ा थोड़ा बता दिया। দেখো আমরা জল কি জন্য ছেঁকে খাই? হ্যাঁ, যে জলের মধ্যে কি অনেক রকমের জীব থাকে, সেই জন্য জলটা আমরা ছেঁকে খাই, যে জীব আমরাকে যেমন না বানতে হয়। জলের মধ্যে যে বিভিন্ন রকমের কীড়া থাকে সেগুলো কি হয়, সেগুলো যেমন আমরা কোনোদিন বানতে হয় কি, সেই জন্যে জল হয়। এই আলু, আলু কি জন্য, যেমন আমাদের কোনোদিন হয়তো আমরাকে আলু বানতে হয়। কুত্তা, যেমন কুত্তা হয়তো মানে কি জন্য, কেউ কুত্তা হতে চাও কি বলো? হ্যাঁ, চাও? চাও নয়, তো সেই জন্যে কি কুত্তা হতে চাও নাই। समझ में आ रहे हैं? तो अपने को देख के चलना कि नहीं चलना? देख के चलना। रात में खाना कि दिन में खाना? रात में खाने से क्या फायदा होगा? अपने को भी रात में खा जाएगा भाई। समझ में आ गया? अपन भी कीड़े बन के गिर जाएंगे भोजन में और कोई अपने को खा जाएगा। तो ये एक बात बताई, ठीक है? सताओगे तो सताए जाओगे। इसका खूब एक्सपेरिमेंट बढ़ाया जा सकता है खूब आराम से। अब सबसे बढ़िया बात, बस एक अंतिम बात, ये वाली बात बताना है मुझे। जैन धर्म की सबसे बढ़िया बात, सब धर्मों में बढ़िया, कि इसमें आपको भय नहीं दिखाया जाता और कोई लोभ नहीं दिखाया जाता। भय और लोभ आप समझाएंगे अपनी भाषा में। आपने देखा है सारे जगत के देवी देवताओं के हाथ में हथियार होते हैं। हथियार बता दें, हथियार, हथियार समझते हो? तलवार। और जीभ कैसी निकालते हैं? डराने के लिए। और एक हाथ से ऐसे करते हैं आशीर्वाद। सारे भगवानों की मूर्ति एक ऐसी होगी और एक हथियार वाली होगी। लेकिन हमारे भगवान की मूर्ति वो भय नहीं दिखाती, लोभ नहीं दिखाती, सरल भाषा में कहते हैं डराती नहीं है कि तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओगे। डराती नहीं। ये तो एक ही बात बताती हैं कि आप भगवान बनो, भगवान बनो। डरा के भगवान नहीं बनाते और किसी को लोभ लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म नहीं कराते। बहुत अच्छी भाषा में कहें तो समझा करके, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके, समझा करके भगवान बनाते हैं। तो हमारे धर्म में भय और लोभ, हमारे कोई तलवार, कोई हथियार, कोई डराना चेहरा वो नहीं होता है। और ये भी नहीं कह रहे कि आपको हम कुछ देंगे। क्यों नहीं देंगे? भगवान देते क्यों नहीं? भगवान आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आप बताना है ना। भगवान आशीर्वाद क्यों नहीं देते? क्योंकि एक भगवान दूसरे भगवान को आशीर्वाद नहीं देता। आप भी तो भगवान बन सकते हो। आज हम भगवान बन गए, कल आप भी भगवान बन जाओगे। तो इसीलिए भगवान आशीर्वाद नहीं देते। बोलो भाई, एक भगवान दूसरे भगवान को पैसा दे कि भगवान बनने का मार्ग बताए? बताए। দেখো, যে তোমরা হয়তো মনে করো মা কালী, মা দুর্গা সবাই দেখেছো, তাদের হাতে দেখো অস্ত্র থাকে কি, কিন্তু আমাদের যে ভগবান আছে, তীর্থঙ্কর ভগবান আছে, তাদের মধ্যে কোনো তোমরা অস্ত্র দেখতে পাইছো? কোনো ভগবানের অস্ত্র দেখতে পাবে না। কি অস্ত্র জিনিসটা কি? অস্ত্র মানে খুন করা, কাউকে মারা, সেই জিনিস অস্ত্র। কিন্তু আমার তীর্থঙ্কর ভগবানের মধ্যে কোনো অস্ত্র তোমরা দেখতে পাবে না। তো সেই ভগবান তোমরা হয়তো বানতে পারো কি, সেই তীর্থঙ্কর ভগবানের মধ্যে কোনো অস্ত্র দেখতে পাবে না। তারা খুন খারাপি কিচ্ছু ধরো চাই। ठीक है, अब अंतिम बात पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी एक बात आपको बताऊँ। मैंने एक शब्द लिखा है वैज्ञानिकता। कठिन शब्द है वैज्ञानिक, लेकिन हमारा धर्म एकदम साइंटिफिक है, लॉजिकल है, एकदम तर्क है। बच्चों से पूछो, बच्चों से पूछें, आपने दूध, मिल्क देखा, दूध देखा है? दूध, हाँ देखा है। और शक्कर, शक्कर भी देखी है। तो दूध मीठा करने के लिए आप शक्कर डालते हैं या एक धागा बांधते हैं? अपन धागा बांध दे तो कुछ नहीं होगा।
जब हमारा बच्चा डरता है तो हम काला धागा बांध देते हैं, लाल धागा बांध देते हैं, एक चक्कू बांध देते हैं, एक हाय बांध देते हैं। जब दूध शक्कर के बिना मीठा नहीं होता तो हम काला धागा बांध करके सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? समझ में आया? छोटे छोटे बच्चों को हमारे कहते हैं नजर ना लग जाए, आप क्या जो ही बोलते हो, एक काला काला धागा लगा वो काला टीका लगा देती है। ये 2 बार दोनों बातें बताना। तीसरी बात, दुकान चलाने के लिए कुछ टांगते हैं, टोटके, नींबू मिर्ची ऐसा कुछ कुछ टांगते हैं। गाड़ियों में काला जूता टांग देते हैं उल्टा नहीं, घरों में पता नहीं क्या क्या टांगते हैं, वो हाय बांध देते हैं घरों के ऊपर काला, है ना। अभी हमारा धर्म में ये सब नहीं है। हमारा धर्म दूध शक्कर से ही मीठा होगा, किसी के नाम जपने से मीठा नहीं होगा, नींबू मिर्ची टांगने से मीठा नहीं होगा, हाय बांधने से ठीक नहीं होगा, मीठा नहीं होगा। दुनिया में हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें इस तरह के कोई भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने से सुरक्षित है। थोड़ा बता दीजिए, आराम से बताइए। बढ़िया। দেখো যারা অনেকে গলায় মনে করো হাতে মাদলি পরো, গলায় অনেকেই ধরো কবচ পরো, বলছে তাই অনেকে দোকানের সামনে হয়তো কী থাকে, নেবু থাকে, লঙ্কা থাকে, বাঁধা থাকে, তো সেই বলছে দেখো ওইটা ওই জিনিসটা কি মতো মানে লে সবাই, কিন্তু তোমার हाँ बोलिए, कुछ पूछे? बता देना, ठीक है। हमारा मतलब है कि किसी भी प्रकार के टोने टोटके तंत्र मंत्र कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी सुनाएंगे ये लोग। पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी, हमारे कोई भी देवी देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उसकी एक ही बात है, यदि हम किसी को सताएंगे तो वो हमें सताए, हम किसी देवी देवता की इंसल्ट करेंगे तो वो हमें दुखी करेगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो कोई हमारा बुरा भी नहीं कर सकता। क्या बोला हमने? हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारा भी कोई बुरा नहीं करेगा। দেখো আমরা কোনো জীবকে যদি আমরা সাতাই তাহলে আমাকে কী হবে, আমাকে নিজের মধ্যেই সাতানে পড়বে, জানলে? সেই জন্য কোনো জীবকে কী করতে পারবে, সাতানো উচিত নয়। আর আমাদের যে ভগবান আছে, ভগবানের মধ্যে কোনো কি নাই, কবজ নাই, কোনো ধরো মাদুলি নাই, কোনো জিনিস নাই। चलिए अब एक छोटी सी अपन कविता गा करके बात को समेटेंगे। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी। सुनाई हो कि नहीं सुनाई हमें नहीं मालूम, नहीं सुनाई हो तो अभी मैं सुना रहा हूँ, सुनाई हो तो हाथ खड़ा कर दें तो बदल देंगे। बहुत सरल है, बोलना है हम तैयार हम तैयार। क्या बोलना है हमको? हम तैयार हम तैयार। क्या बोलना है अपने को? क्या बोलना है? वाह, बहुत बढ़िया। प्रभु के दर्शन करने को प्रभु के दर्शन करने को, अब बोलिए, प्रभु के दर्शन करने को, तीर्थ यात्रा करने को, तीर्थ यात्रा करने को, जिन वाणी को पढ़ने को, जिन वाणी पढ़ने को, गुरु की सेवा करने को, गुरु की सेवा करने को, रात्रि भोजन करने को। रात्रि भोजन कौन कौन करेगा? करेंगे रात को? अच्छा, रात को भोजन कौन कौन करेगा? नहीं करेंगे? पक्का? चलिए, प्रभु के दर्शन करने को, पाठशाला में जाने को, जिन वाणी को पढ़ने को, जम के झगड़ा करने को,
झगड़ा करना चाहिए? झगड़ा 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 नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया। पाठशाला में जाने को, शिविर में जाने को, बिना छना जल पीने को, पानी छानना समझ गए ना? हाँ, बिना छना पानी पीना चाहिए, छान के पानी पीना चाहिए। अच्छा, दिन में आलू खाने को, अच्छा दिन में नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे। दिन में नहीं खाएंगे तो रात को तो खा सकते हैं ना। तो कब खाना चाहिए आलू? कभी नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए आओ भाई, और ले लो आगे। कोई कक्षा आपको चलाना थोड़ी बहुत, हमने अपने हिसाब से ले लिया। क्या पूछ रहे हो? क्या बोल रहे हो? अच्छा जी। आत्मा प्रभु ने जाना, हम भी जाने आत्मा, बन जाएंगे परमात्मा। हम भी जाने आत्मा, बन जाएंगे परमात्मा। हाँ, ये बच्चे तो बहुत पकड़ रहे हैं। अच्छा, खूब क्लास अटेंड की है ना, खूब सीख के आए। प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वो परमात्मा। प्रभु ने जाना आत्मा, बन गए वो परमात्मा। हम भी जाने आत्मा, बन जाएंगे परमात्मा। हम भी जाने आत्मा, बन जाएंगे परमात्मा। चलो भाई, मोक्ष में कौन कौन मिलेगा? मोक्ष में मिलोगे? हाँ, मोक्ष में मिलेंगे। ये 3 लोग तो मोक्ष में मिलेंगे। इनकी मम्मी मोक्ष में नहीं मिलेंगे। मम्मी को समझा देना, कल पूछेंगे फिर से। इन 4 बच्चे तो तैयार है यहाँ पे। यहाँ कौन कौन तैयार है? बहुत बढ़िया। आप बताइए, जो भी बताइए, मोक्ष में कौन कौन मिलेगा? मोक्ष में के जावे? मोक्ष में हैं? ये अपने मूल धारा से हट के वो लोग हैं जो बंगाल में रहते हैं। कुछ वर्षों, पूरा परिचय तो मैं योगेश जी से बैठे हैं उनसे दिलवाऊंगा, बुलवाऊंगा मैं भी थोड़ा सा परिचय। हम 5 साल पहले मैं और मेरे मित्र पढ़ाने जाते रहे इनको। जब वो हरि मंदिर हुआ करते थे उसमें बैठ के समझाते थे इन लोगों को। लेकिन 5 साल बाद में योगेश जी ने एक मेरे को सूचना दी कि तुम दोनों अकेले जाते हो, अपन एक ग्रुप शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर योगेश जी के निर्देशन में हमने 13 विद्वानों का एक दल इकट्ठा किया, जिसमें योगेश भाई साहब, मैं, सुरेश कुमार जी, इनकी पत्नी, इनकी बेटी प्रज्ञा, अपने निखिल जी फिरोजाबाद, सुप्रीम जी, ये सुप्रीम जी आ जाओ, निखिल जी आ जाइए। प्रज्ञा जी आप खड़े होके फिर बैठ जाइएगा। हाँ, और एक रविंदर जी 3000 किलोमीटर से आए हैं। और प्रज्ञा जी, ये ममता जी और एक स्वीटी, ये हम इतने लोग भाई साहब के निर्देशन में वहाँ पर पढ़ाने गए। 6 जगह हमने क्लास लगाई। हमने उस जगह भी क्लास लगाई, नहीं रहने दीजिए। जहाँ भी हम 6 जगह गए, पहली बार गए हैं, इसके पहले नहीं गए हैं, लेकिन ये हमें जानते हैं। तो इन लोगों ने वो सीखा जो हम बरसों रहकर भी नहीं सीख सकते हैं। और इनमें से कई बच्चे तो इस बार जाने के लिए, शाश्वत धाम जाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। अभी जो बंगाल से, जो बंगाल है वही बोलना, बाकी लोग मत बोलना। हुआ सवेरा, आजा आजा बेटा, आजा। अरे शर्मा मत बेटा, आजा। तेरी मीठी मीठी आवाज में बोल। हुआ सवेरा अब उठ जाओ। बोलो। पंचप्रभु का ध्यान लगा लो।
तत्वों का भी चिंतन करना, हाँ बोलो बोलो बोलो। वेद ज्ञान को हृदय में रखना, लक्ष्य सूची का जीवन द्वारा गढ़ाओ, हुआ अब सवेरा अब उठ जाओ। बहुत बढ़िया, जाइए। एक लाइन और है, शुद्धातम है मेरा नाम। हमने क्या कहा था, जो बंगाल से आए हैं वो बोलेंगे, है ना, शुद्धातम है मेरा नाम। चलिए अब एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आप भी अपना, आप पूरे का परिचय दें, फिर सुरेश भाई साहब आप भी अपना पूरा शिविर का परिचय देंगे। पहले सुरेश भाई साहब कर लें। सभी को सादर जय जनेन। हमारे चेतन जी कोटा लगभग 4-5 साल से पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे। इन्होंने योगेश भाई साहब से कहा कि अपन वहाँ पर ग्रुप शिविर लगाएं, और इनका फ़ोन मेरे पास आया। पहले इन्हें बोल दिया कि सुरेश जी बस चलना है तो सुविधा देख के मत चलना, जैसी स्थिति वैसी स्थिति में वहाँ पर अपन शिविर लगाना है। उनके आप निश्चिंत रहो, मैंने 10 साल शिविर लगाया है और बहुत शिविर लगाए हैं, शिविर का अनुभव है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग वहाँ पर गए, जैसे अभी अनुवाद कर रहे थे ना यहाँ पर भैया सुकमाल जी, तो ऐसे ही हम क्लास लेते थे, 2 बच्चे तैयार हो जाते थे, पर उनसे बंगाली में बुलवाते थे। उनको लगभग भाई साहब के जो जितने भी नारे हैं, जैनी बच्चों क्या भाई क्या, रात को खाओगे क्या भाई क्या, चीज़ मिलेगी क्या भाई क्या, मंदिर जी में घंटा बाजा, शुद्धातम मेरा नाम, जितने नारे थे बच्चों के लगभग हम सबको तैयार करवाए। 6 जगह 450 विद्यार्थी थे, और हम जहाँ रुके हुए थे हमारे से 2.5 किलोमीटर मंदिर दूर था। सुबह 5 बजे उठ करके ठंड में हम सब के सब जिन मंदिर जाते थे पहले, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ करते थे। प्रत्येक दिन का नियम था, सुबह 5:30 बजे उठते थे और पहले मंदिर जाते थे, मंदिर दर्शन करके फिर अपनी प्रक्रिया चालू करते थे। और हमारा भोजन इन लोग नहीं बना सकते थे, तो फिर हम सब मिलकर के खाना बनाते थे, अपने खाना हम बनाते थे। समझ गए? ये सामान बात है। 3 दिन तो ये बना के लाए, फिर एक दिन अपन ने बनाया दाल बाटी। हाँ, और हमारे पूरा सहयोग दिया हमारे सुकमाल जी ने, कुछ इनमें पूरी हेल्प की, इनको बता दिया था, इनको सब समझा दिया था, इनके पूरे परिवार ने हमारा हेल्प की, और अंतिम दिन इनको बुलाकर फिर इनको भी हमने खाना खिलाया। हम जहाँ रुके थे हुए थे, हमारा वही बेडरूम था, वही कक्षा रूम था, वही भोजनालय था, सब एक ही हॉल था जहाँ सारे कार्यक्रम हम चलाते थे। ऐसे अब जो वहाँ का सराग समाज क्या है वो परिचय आप उनसे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। समाज परिचय का आप थोड़ा सा परिचय दीजिए। ये लोग एक गांव में जाने के लिए तो नाव में जाना पड़ता था, रोज नदी में से नाव में होकर के जाना पड़ता था पढ़ाने के लिए। मैंने ऐसी भोजन बनाना, जंगल है बिल्कुल, बताते हैं बच्चे लोग, ये लोग कि पास में सियार जानवर कुछ भी आ जाते हैं, और ये बच्चे तो निर्भर रहते हैं इनके